हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये सॉक्स बनाने का मेथड लेके आई हूँ। ये मल्टी कलर में मैंने बनाया हुआ है गर्ल्स के लिए। और ये जो सॉक्स है ये बनाने में इतना ज़्यादा इजी है कि अगर आप बिगिनर्स भी हैं तब भी आप इसे वीडियो को देख के आराम से ये सॉक्स बना सकते हैं। और इसमें आप कोई भी 5 कलर यूज़ कर सकते हैं अपने पसंद के। और ये सॉक्स जो है ये मैंने 5 और 6 नंबर के पैर के लिए बनाया हुआ है, 36 और 37। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाने का तरीका। इसको बनाने के लिए हमें कोई भी 5 कलर का वूल लेना है। तो मैंने इसमें ये सारे कलर लिए हैं। और इसमें जो मैंने वूल लिया है ये नॉर्मल वूल है, लच्छी वाला जो आता है वही वूल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये 2 प्लाई वूल होता है, मैं इसमें ये वाला यूज़ कर रही हूँ। और इसमें आपको जो सिलाई चाहिए होगी ये मैंने 10 नंबर की ये वाली सिलाई ली है, मेटल वाली। अगर आप यूएस नीडल के हिसाब से ले रहे हैं तो आपको इसमें 3.5 mm की यूएस नीडल लेनी होगी। फिर इसमें हमें ज़रूरत होगी, देखिए, एक सीजर्स, एक टेपेस्ट्री नीडल और 2 मार्कर्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस सॉक्स को बनाना। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस सॉक्स को बनाने के लिए अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। तो एक सिलाई लेकर हम इसमें फंदे डालेंगे। फर्स्ट कलर हम इसमें यूज़ करेंगे। तो आपको इसमें सबसे पहले 45 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। 45 फंदे आपको डालने हैं। किसी भी मेथड से आप फंदे डाल सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता हो। मैं इसमें फंदे डालने के लिए लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इस मेथड को सीखना है तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसे देख करके आप ये फंदे डालना सीख सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको फंदे डालने हैं। आपको थोड़ा, देखिए, लूज़ रखने हैं फंदे। तो इस तरह से डालते हुए आप इसमें 45 स्टिचेस पूरे मिला के कास्ट ऑन कर लीजिए। और अगर आपको किसी दूसरे मेथड से फंदे डालने हैं तो आप उससे भी डाल सकते हैं। बस आपको 45 फंदे इसमें डालने होंगे, 45 स्टिचेस। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी सिलाई में 45 स्टिचेस सबसे पहले कास्ट ऑन कर लिए हैं। किसी भी मेथड से आप फंदे डाल सकते हैं, बस आपको फंदे थोड़े लूज़ रखने होंगे, आसानी से ये सिलाई पे इस तरह से ऊपर नीचे हो जाए। टाइट हाथ से नहीं डालने हैं फंदे, थोड़ा सा लूज हाथ से डालने होंगे। अब देखिएगा, इसके बाद आपको सबसे फर्स्ट रो इसकी कैसे बनानी है। पहले हमें इसकी फर्स्ट रो में पहला फंदा तो हमें, देखिए, उल्टा बुनना होगा यहाँ पे इस तरह से। और फिर हम ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा हम बनाएंगे सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा। फिर इसी तरह से बनाते हुए आप इसकी पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, निट 1 पर्ल 1, इस तरह से इस पूरी आप रो को कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, अब हमारे ये लास्ट के 2 फंदे बचे हैं। ये फंदा हमने उल्टा बनाया हुआ है, अब ये एक फंदा हम बनाएंगे सीधा, और लास्ट वाला फंदा फिर से हमारा उल्टा आ रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड रो में आपको, देखिए, कैसे बनाना है। पहला फंदा आपको हर सिलाई का बिना बुने स्लिप करना होगा। देखिए, पहले फंदे को आप इस तरह से स्लिप करके बनाएंगे। फिर दूसरा फंदा, देखिए, उल्टा दिख रहा है, तो आप ऊन आगे लेके इसे उल्टा बनाएंगे। फिर ऊन पीछे लेंगे, ये फंदा देखिए सीधा दिख रहा है, तो इसे आप सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा आगे का जो है उल्टा है, तो इसे देखिए आप उल्टा बुनेंगे। इस तरह से आपको निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल, इस तरह से बनाना है। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसके ऊपर आपको वैसा ही फंदा बुन के इस वाली रो को भी कंप्लीट करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये सेकेंड रो भी पूरी मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। लास्ट का फंदा इसमें हमारा सीधा आ रहा है। अब इसके बाद इसकी थर्ड रो बनाने में, देखिए, हमें क्या करना है। ये जो पहला फंदा है ये हमारा उल्टा है, तो इस पहले फंदे को हर सिलाई के आप बिना बुने स्लिप करेंगे। तो इस फंदे को आप उल्टे फंदे की तरह ऐसे सिलाई डालेंगे नीचे की तरफ, और इसे बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। फिर ऊन पीछे लेंगे, आगे का फंदा देखिए सीधा है, तो इसे आप इस तरह से सीधा बुनेंगे। फिर ऊन अपनी तरफ लेके, ये वाला फंदा देखिए आगे का उल्टा है, इसे उल्टा बनाएंगे। और फिर उसके बाद का फंदा सीधा है, तो इसे सीधा बनाएंगे। और ऐसे ही बनाते हुए आपको इसकी पूरी मिला के, ये वाला जो मैंने बनाया है ये मैंने लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से फंदे डाले हैं, तो मैं 11 रोज़ बनाऊंगी। अगर आपने किसी दूसरे मेथड से फंदे डाले हैं तो आप इसमें 10 रोज़ बना के इसकी कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका इसका ये वाला पार्ट पूरा बन के कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके आगे मैं आपको इसकी बुनाई बताऊंगी ये कैसे बनेगा। आप इतना कंप्लीट कर लीजिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपना ये वाला पार्ट बना के कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने यहाँ पे 11 रोज़ बना के इसका इतना बॉर्डर बना लिया है। अब इसके बाद सेकंड कलर इसमें लगाना होगा, तो इसमें मैं येलो कलर यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें यहाँ पे इसमें नॉट लगा लेनी है। ऐसे लेंगे साइड में बिल्कुल और डबल नॉट लगा लेंगे। देखिए ऐसे लेकर के इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से हमें येलो कलर से इसे बुनना स्टार्ट करना है। और यहाँ पे जो ये फंदे हैं पूरे मिला के हमारे 45 स्टिचेस हैं, तो हमें इसे मार्कर से देखिए डिवाइड करना होगा। पहले हम यहाँ पे 12 स्टिचेस गिनेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12। तो 12 के बाद यहाँ पर एक मार्कर लगा लेंगे। फर्स्ट मार्कर हमारा यहाँ पे हम लगा लेंगे। अब ये जो हमारा सेकंड मार्कर है, इसे हम इस साइड से 12 स्टिचेस गिनेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12। अब यहाँ पे हम अपना सेकंड मार्कर लगा लेंगे। देखिए इस तरह से लेकर के यहाँ पे ये वाला मार्कर लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो बीच में हमारे फंदे बचे हैं, ये यहाँ पे 21 स्टिचेस बचे हैं। तो अब देखिएगा आगे की बुनाई कैसे होगी इसकी। इसे हमें येलो कलर से बुनते जाना है सीधा सीधा। ये हमारा फ्रंट साइड का पोर्शन है, तो आप फ्रंट साइड से भी इसे सीधा बुनेंगे और बैक साइड से भी सीधा बुनेंगे। तो देखिए हर फंदे को हमने इस तरह से इसे सीधा सीधा बुन के 12 स्टिचेस तक इसे कंप्लीट करना है, जहाँ तक हमारा फर्स्ट मार्कर है वहाँ तक येलो कलर से बुनते जाएंगे। और ये जो हमारा ग्रीन कलर का वूल है, अब इसका यूज़ हमारा नहीं है, तो इसे यहाँ से आप कट कर सकते हैं। अब ये वाला जो वूल है इसे यहाँ से कट कर लीजिएगा। देखिए इतना आप इसे ऐसे कट कर लीजिए। अब येलो कलर से ये वाले 12 स्टिचेस तक यहाँ तक बुन लीजिए सीधा सीधा। देखिए इस तरह से बुनते हुए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट मार्कर तक। अब इस मार्कर को इधर ले लेंगे। अब इसके आगे देखिए आपको क्या करना है। अब आपको 2 स्टिचेस बुनने हैं पहले सीधे 1 2, और फिर एक फंदा आपको आगे की तरफ ऊन को लेकर के बढ़ाना है, या आप ऊन आगे ले लेंगे और फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये ऊन जो आगे से पीछे जाएगा, तो यहाँ पे एक फंदा आपका बढ़ जाएगा इस तरह से। फिर 2 फंदे ये बुने हमने ऐसे, फिर ऊन आगे लिया, फिर 2 फंदे बुनेंगे सीधे। देखिए फिर ऊन आगे लेंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे सीधे, फिर ऊन आगे लेंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे सीधे, फिर ऊन आगे लेंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे सीधे, ऊन आगे लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, ऊन आगे लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, ऊन आगे लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, ऊन आगे लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब हमारा एक फंदा देखिए ये बचा है, यहाँ पे फिर से ऊन आगे लेंगे और ये एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से ये सारे आपके फंदे बन गए। इसमें आपके फंदे बढ़ गए हैं। देखिए हर 2 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ा है आपका। ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 स्टिचेस आपके यहाँ पे बढ़ गए हैं। अब इसके बाद आपको मार्कर को इस साइड ले लेना है और ये जो 12 स्टिचेस है इन्हें भी सीधा बना लेना है बुन के, सिंपल। देखिए इस तरह से हर फंदे को आपने सीधा सीधा बुन के ये वाली पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए ये हमारी बैक साइड की तरफ से हमें कैसे बनाना है। अब आपको यहाँ से भी हर फंदे को सीधा सीधा बुन के इस रो को भी कंप्लीट करना होगा। तो देखिएगा किस तरह से बुना जाएगा। ये पहला फंदा स्लिप करके बनाएंगे और फिर हर फंदे को इस तरह से सीधा सीधा बना के इस रो को भी पूरी कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको दिखा दूं, जो आपके तिरछे फंदे आएंगे उन्हें आप किस तरह से बुनेंगे। पहले ये 12 तो प्लेन ही है, उसके बाद जो आपने फंदे बढ़ाए थे ये मार्कर इधर ले लेंगे। अब ये देखिए आपके 2 फंदे, एक फंदा है, फिर ये जो तिरछा फंदा है इसे आप ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे प्लेन जैसे आपके हैं, और फिर ये जो तीसरा फंदा आपका है देखिए तिरछा वाला, इसे आप इस तरह से सीधा बना लेंगे। बस इसी तरह से आपको बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। और इसके बाद आपको देखिए आप बुनेंगे तो आपका इस तरह से ऐसे एक लाइन दिखेगी आपको। आप इस तरह से बुन के ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ कितनी रोज आपको और बुननी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक रो पूरी कंप्लीट करी है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन ऐसे दिख रही होगी। इसी तरह से आपको बनाते हुए
इसकी आप पूरी मिला के 12 रोज कंप्लीट करेंगे तो आपकी 6 ऐसी वाली पर्ल वाइज रो आएगी। देखिए ऐसी वाली, देखिए मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ यहाँ से। ये देखिए आपको पर्ल वाइज रो दिख रही होंगी 1 2 3 4 5 6। तो आप 12 सिलाई जब बुनेंगे तो आपकी ऐसी 6 पर्ल वाइज रोज आएंगी। तो आप ऐसे बनाते हुए इसका ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। आपको फ्रंट साइड के भी हर फंदे को सीधा बुनना है और ये बैक साइड से भी हर फंदे को सीधा सीधा बुन के आपको इसकी पूरी मिला के 12 सिलाई कंप्लीट करनी है। 2 हमने बना ली, अब आपको इसकी 10 रोज और कंप्लीट करनी होगी। तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने इसकी ये 6 रोज बना के 6 पर्ल वाइज रोज बना के कंप्लीट कर ली है। देखिए 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे देखिए हमने ऑरेंज कलर का वूल यहाँ पे हमने नॉट लगा ली है और येलो कलर का वूल यहाँ पे कट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए इसके आगे की बुनाई कैसे होगी। ये देखिए मार्कर जो है ये 12 स्टिचेस पे यहाँ पे लगा हुआ है और 12 स्टिचेस पे यहाँ पे लगा है। अब देखिएगा बीच में हमारे हैं 31 स्टिचेस। आगे देखिएगा आपको ऑरेंज कलर से बुनते जाना है सीधा सीधा। देखिए इस तरह से बुनते हुए आपको इसकी 12 स्टिचेस तक सीधा सीधा बुनना है। देखिए यहाँ तक हमने इसको बुन लिया है। अब ये वाला जो मार्कर है इसे इधर ले लेंगे। अब आपको 2 फंदे सीधे बुनने होंगे प्लेन, फिर ऊन आगे लेना होगा और एक फंदा ऐसे बढ़ाना होगा। अब ये 2 फंदे फिर से आप सीधे बुनेंगे तो ये फंदा देखिए आगे से पीछे जा रहा है, तो ये तिरछा फंदा जो है वो बढ़ जाएगा आपका। 2 फंदे प्लेन सीधे, फिर ऊन आगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे की तरफ लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ऊन आगे लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ऊन आगे लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ऊन आगे लेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, ऊन आगे लेंगे। इसी तरह से आप इसके पूरे कंप्लीट करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कितने फंदे बचेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे अब 3 फंदे बचे हैं। यहाँ पे हमने 2 फंदे बनाए। अब ये ऊन आगे लेंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर ये वाला यहाँ पे 1 फंदा बचा है, ऊन आगे लेंगे और ये 1 फंदा सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से आपके यहाँ पे भी फंदे बढ़ गए हैं। अब ये आपका मार्कर आ गया, इसे इधर ले लेंगे और ये जो 12 स्टिचेस हैं इन्हें प्लेन सीधा बना लेंगे। और इसके बाद फिर से सेम तरीके से आपने बिल्कुल बुनते जाना है और 6 पर्ल वाइज रोज फिर से कंप्लीट करनी है। फ्रंट साइड की रो के भी हर फंदे को सीधा और बैक साइड की रो के भी हर फंदे को सीधा बुन के आप उन्हें इसकी 12 सिलाई बनाएंगे तो आपकी 6 पर्ल वाइज रोज आ जाएंगी। तो आप उन्हें बना के फिर से कंप्लीट कर लीजिए। तो आपके ये ऑरेंज कलर से इतना पार्ट इसका देखिए ये वाला पार्ट बन जाएगा। आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये रेड कलर का बताऊंगी इसमें किस तरह से फंदे बढ़ाने हैं। इतना आप कंप्लीट कर लीजिए बना के। तो इस तरह से हमने इसकी 6 रोज यहाँ पे और बना के कंप्लीट कर ली है ऑरेंज कलर से। अब यहाँ पे हमने रेड कलर का वूल यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है और ये ऑरेंज वाले को कट कर लिया है। अब देखिएगा आगे की बुनाई कैसे होगी। 12 स्टिचेस के बाद यहाँ पे मार्कर लगा हुआ है और इधर से 12 के बाद यहाँ पे मार्कर लगा हुआ है। अब बीच पे हमारे देखिएगा जो फंदे हैं इनमें अब आगे के फंदे हम और बढ़ाएंगे। अब देखिएगा इधर से हमें 12 स्टिचेस पहले रेड कलर से बुनना है। देखिए इस तरह से जैसे आप बुन रहे हैं प्लेन सीधा सीधा बुन के मार्कर तक कंप्लीट कर लीजिए पहले। देखिए इस तरह से हमारे ये मार्कर तक हमने बुन लिए हैं फंदे। अब मार्कर को इधर ले लेंगे। अब आगे की बुनाई वैसे ही होगी जैसे मैंने आपको बताया था। 2 फंदे प्लेन सीधे बनाएंगे, फिर ऊन आगे लेंगे, फिर 2 फंदे प्लेन सीधे बनाएंगे, फिर ऊन आगे लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर ऊन आगे लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। इसी तरह से आप इसको लास्ट तक कंप्लीट करते जाएंगे यहाँ तक पूरा। मैं आपको लास्ट के जब 3 फंदे या 4 फंदे रह जाएंगे तब बताऊंगी कि कितने फंदे आए हैं। आपको हर 2 फंदे के बाद ऊन आगे लेकर के बुनते जाना है। ऊन आगे लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, ऊन आगे लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब देखिएगा हमारे यहाँ पे 4 स्टिचेस बचे हैं। यहाँ पे हमने ये 2 फंदे सीधे बनाए, अब हमने ऊन आगे लिया है। देखिए अब 2 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, अब फिर ऊन आगे लेंगे, अब ये 2 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे।
इस तरह से यहाँ के फंदे भी पूरे पड़ गए हैं। अब आपको ये वाला मार्कर इधर ले करके और ये वाले सारे फंदे सीधे बुन लेने। और इसके बाद आपको आगे की बुनाई में ऐसे ही आपको, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इधर आपने इधर बनाया था वैसे ही आपको 6 पर्ल वाइज रोज और कंप्लीट करनी है इसके आगे। अब इस तरह जो मार्कर आपने लगाए हुए हैं ये आप हटा दीजिएगा, क्योंकि आगे अब फंदे नहीं बढ़ेंगे, सारे फंदे अब बढ़ चुके हैं जितने हमने बढ़ाने थे। ये वाला मार्कर भी आप हटा दीजिएगा। अब आगे की बुनाई जो है वो प्लेन आप ऐसे ही करते जाएंगे जैसे आप कर रहे हैं। फ्रंट साइड से भी सारे फंदे सीधे और बैक साइड से भी सारे फंदे सीधे बनाते हुए आपको आगे की सारी बुनाई कंप्लीट करनी है। पहले आप ये 12 रोज बना ली। इधर हमारे फंदे जो है ये बढ़ते बढ़ते अब 92 हो गए हैं। अब जो फंदे हमारे हैं ये 92 हैं। अब ये 92 ही रहेंगे आगे भी, अब इसके आगे फंदे नहीं बढ़ेंगे। तो आप इस यही फंदों को बुनते हुए इसकी, जैसे यहाँ पे हमने देखिए 6 पर्ल वाइज रोज बनाई हुई हैं, वैसे ही आप ये बना के इतने कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने अपनी 6 रोज और बना के यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, रेड कलर से पूरी बना ली है। अब यहाँ पे मैंने देखिए ये जो लास्ट कलर है ब्लू कलर, ये यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो रेड कलर है इसे हम, जैसे सारे कलर थोड़े थोड़े कट कर रहे थे, लेकिन ये जो रेड कलर है इसे ज़्यादा कट करेंगे, क्योंकि ये रेड कलर से ही इसकी पूरी यहाँ तक की सिलाई मैं करूँगी। तो इसे इतना छोड़िएगा आप कि सिलाई हो जाए, देखिए करीब इतना छोड़ के बाकी का इसे कट कर लेंगे। तो इसके आगे देखिएगा आप ब्लू कलर से हमें इसकी आगे की बुनाई करनी है। जैसे यहाँ पे 6 रोज बनाई थी वैसे ही बनेंगी। अब इधर आपके फंदे भी कोई बढ़ेंगे नहीं, प्लेन आपको बुनते जाना है। अब आगे की बुनाई बस बिल्कुल प्लेन होगी। ये 92 स्टिचेस हैं, इतने ही रहेंगे आगे। और आपको 6 रोज राइट साइड से भी सारे फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से भी सारे फंदे सीधे बनाते हुए 12 रोज कंप्लीट करनी है। तो आपकी ये 6 इस तरीके की पर्ल वाइज रोज आएंगी। तो आप इतना और बना लीजिए ब्लू कलर से, उसके आगे फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए हमने अपने ये वाली 6 रोज भी बना के यहाँ पे पर्ल वाइज रोज कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो अब ये हमारा पूरा ये वाला जो सॉक्स है बन के रेडी है। अब यहाँ से हमें इसके फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो फंदे बाइंड ऑफ करने का तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ, देखिएगा। सबसे पहले आपको पहला फंदा बिना बुने स्लिप करना है। उसके बाद आगे का फंदा आपको सीधा बुनना है और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देना है। फिर आगे का फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। और आपको अपना हाथ थोड़ा लूज रखना है, बहुत टाइट हाथ से आप फंदे नहीं बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको एक फंदा बुनना है और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देना है। फिर आगे का फंदा बुनना है, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतारते जाएंगे। इस तरह से आप अपने सारे फंदे इसके बाइंड ऑफ कर लीजिए। फिर मैं इसकी आपको सिलाई बताती हूँ इस तरह से। अब देखिएगा इस तरह से हमारे पास 2 फंदे यहाँ पे बचे हैं, इन्हें भी हम ऐसे ही बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए इस तरह से, और लास्ट का फंदा भी ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लेंगे। अब ये एंड वाला फंदा जो आपका बचा है इसमें से आपको ऊन को निकालना होगा। तो ये जो ऊन है इसे आपने इतना कट करना है कि जिससे आपको इसकी सिलाई करनी है इधर। तो इसके लिए आपको करीब इतना ऊन ले लीजिएगा जिससे इसकी सिलाई हो जाए पूरी कंप्लीट। तो इतना ऊन एक्स्ट्रा छोड़ के बाकी का कट कर लेंगे। अब इस वाले ऊन को आप यहाँ से इस फंदे के अंदर से निकालेंगे और इधर से लेके इसे खींच लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये वाला पार्ट इसका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी सिलाई मैं आपको बताती हूँ। इसकी सिलाई के लिए देखिए सबसे पहले आपको इसका ये जो है ये ब्लू वाला वूल, इसे आप अपनी सुई में ले लीजिएगा। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद इसे आपने पहले इस साइड से ये वाला जो पार्ट है ये पहले सिल लेंगे हम। इसे सिलने के लिए देखिए हमें राइट साइड से इसे सिलेंगे। तो ये राइट साइड है हमारी, यहाँ से इस तरफ से लेकर के मैं आपको थोड़ा तरीका बता दे रही हूँ। देखिएगा, देखिए यहाँ से आपको पहले इधर नीचे की तरफ से ऐसे निकाल लेना है सुई को दोनों साइड में बराबर।
ऐसे। अब इसके बाद आपको देखिए यहाँ से इस फंदे के अंदर से ऐसे निकालना है, जो लाइन दिख रही है आपको फर्स्ट वाली, इसके ऊपर से इस तरह से निकालेंगे। और फिर इसके सामने की तरफ जो ये वाली लाइन दिख रही होगी आपको, देखिए पर्ल वाइज रो दिख रही है फर्स्ट वाली, इसके ऊपर से ऐसे ऐसे करके निकालेंगे। फिर उसके बाद इसी के ऊपर जो दूसरी लाइन है, यहाँ से इस सुई को देखिए ऐसे निकालेंगे। और फिर इसके फ्रंट के साइड में देखिए ये जो सेकंड वाली लाइन है ये, और ये थर्ड वाली, तो इन दो में एक साथ इस सुई को ऐसे निकाल लेंगे। फिर उसके बाद फिर से इस साइड में जो ये आपकी लाइन है थर्ड और फोर्थ, इसमें अपनी सुई को ऐसे डालेंगे इस तरह से। और फिर इस साइड में आपकी जो ये लाइन है, ये देखिए फोर्थ, ये थर्ड और फोर्थ, तो इसमें आपने ऐसे करके इसे डाल दिया। फिर इसके आगे इधर की तरफ देखिए दो लाइनों में ऐसे करके इसे सुई को निकालेंगे। फिर इस साइड में भी दो लाइनों में ऐसे करके सुई को निकाल लेंगे। अभी हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे इस पे एक पक्का टाका लगा लेंगे, ऐसे लेकर के देखिए इस तरह से, ये पक्का टाका हो गया। अब इसी वाले आपको सुई के जो धागा है ये वाला जो है, इसी को आपने नीचे की तरफ ले जाना है। तो अब इसे आप बैक साइड की तरफ फोल्ड करके देखिए, इसे आपने पूरा बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है सॉक्स को। अब यहाँ से सिलाई बैक साइड से होगी नीचे तले की, तो आपने इसे ऐसे फोल्ड करा। अब इसे आपने इसी ऊन को नीचे की तरफ ले जाना है, तो आप थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे देखिए ऐसे करके इस ऊन को ऐसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारा ये नीचे ले गए हम ऊन। अब इसके बाद इसकी आगे की सिलाई देखिए कैसे होगी। अब हमें इसकी जो एड़ी का पार्ट है ये सिलना है, तो इसको हम गोलाई से सिलेंगे। तो इसे थोड़ा सा हमने गोलाई वाला शेप देना है, नहीं तो ये अच्छी फिटिंग नहीं आती है। यहाँ से देखिए मैंने इसमें इस तरह से गोलाई ली हुई है। तो इसे बनाने के लिए आपको थोड़ा सा इस वाले ऊन को आगे की तरफ यहाँ तक ले जाना होगा। तो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आप ऐसे करके इस वाले ऊन को आगे की तरफ ले जाएंगे, करीब 1 इंच के करीब यहाँ पे ले जाएंगे इस तरह से। अब इस ऊन को आपने फिर से बैक की तरफ लाके और यहाँ तक लेके जाना है गोलाई से। तो देखिएगा यहाँ से आपको अब एक एक ऊपर ऊपर के जो टाँका है यहाँ पे निकालते हुए देखिए ऐसे ऐसे इस तरह से 1 या 1.5 इंच के करीब का है ये हमारा इधर से। फिर इसे खींच लेंगे और इसी तरह से इसकी दूसरी साइड में भी यहाँ से जितना आपने यहाँ पे लिया है उतना इधर ले लेंगे गोलाई से। तो ये देखिए ये आपका इस तरह से 1 या 1.5 इंच के करीब यहाँ से भी ले लेंगे, तो ये आपका ऐसे गोलाई आ जाएगी। इसे खींच लेंगे टाइट से। अब इसे खींच करके यहाँ पे आपको पक्का टाँका लगा लेना है, देखिए इस तरह से दोनों को मिला के, और यहाँ से इसे ऐसे निकाल के इसे टाइट कर लेंगे। तो ये आपकी देखिए यहाँ पे एक गोलाई से आ जाएगी। ये आपका एड़ी का पार्ट बन गया है, ये हील वाला पार्ट आपका बन गया। अब इसके बाद आगे की सिलाई, इसकी यहाँ तक जो सिलाई है ये आप सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। एक इधर की तरफ से और एक इधर की तरफ से टाँका लेना है आपने और ऐसे सिलना है। देखिए एक इधर और एक इधर, इस तरह से इसे आप सिलेंगे। इस तरह से सिलते हुए आप इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। फिर जब इसका ये वाला पार्ट आएगा, जब इसका ये वाला पार्ट आगे वाला पार्ट आएगा तो इसे यहाँ तक छोड़ दीजिएगा। फिर इसमें यहाँ से गोलाई से सिलाई होगी। आप यहाँ तक इसे इस तरह से सिल लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया है। एक इधर से टाँका लीजिए और एक सामने की तरफ से लीजिए। ऐसे करके सिलते हुए इसे आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको यहाँ पे बता। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ तक की सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब ये वाली सिलाई बची है, ये आपके आगे की तरफ की सिलाई होगी, जो आपका पंजे वाला पार्ट होता है। यहाँ पे इधर भी मैंने ये गोलाई से सिला हुआ है, तो इससे देखिए बहुत अच्छी हमारी यहाँ पे फिटिंग आएगी। इसी नोक से निकल जाती है, वो नहीं निकलेगी, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो इधर से भी हम ऐसे ही सिलेंगे। यहाँ से देखिएगा ये हमने 1 इंच के करीब ये वाला पार्ट छोड़ दिया है, तो इसे यहाँ से पहले यहाँ पे पक्की नॉट लगा लीजिएगा।
इस तरह से एक टाँका लेकर के और इस वाले फंदे के अंदर से सुई को निकालें। तो ये पक्की नॉट लग गई है। अब यहाँ से इसे ऐसे करके सिल लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे सुई को निकालते जाएंगे इस तरह से। पूरा यहाँ तक ले लेंगे गोलाई से, बिल्कुल जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। तो इससे ऐसे लेकर के और फिर खींच लेंगे। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे इस तरह से गोलाई आ जाएगी। अब यहाँ पे इसे पक्का टाँका फिर से करना है तो हम वैसे ही करेंगे, आप जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। दोनों तरफ से ऐसे सुई को निकाल के और इस वाले फंदे के अंदर से इस तरह से इसे निकाल लेंगे। तो ये आपका मजबूत हो जाएगा, पक्का टाँका हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ से इसे कट करना होगा उनको। तो ये आप इतना छोड़ के करीब कट कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसके आगे की सिलाई जो है, साइड वाली सिलाई, ये हमें करनी है। तो पहले ये जो आपका ऊन बच गया था फंदे डालने के बाद, इसे अपनी सुई में डाल लेंगे। जो ऊपर की सिलाई है ये ग्रीन कलर से ही होगी यहाँ से यहाँ तक की। तो ये वाला ग्रीन वाला वूल, जो फर्स्ट वाला वूल है, इससे सुई में लेंगे और इसे उल्टी तरफ से ही सिलेंगे। अभी हम यहाँ से देखिए इतना पार्ट हम यहाँ का इसका उल्टी तरफ से ही सिलेंगे। यहाँ से ऐसे लेकर के ऐसे इस तरह से सिल लेंगे। देखिए इस तरह से सिल के हम इसे यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। पक्की नॉट लगा के यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इस वाले ऊन को हम यहाँ से कट कर लेंगे और अगर आप चाहें तो इस ऊन को थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे निकाल लीजिएगा। यहाँ से देखिए ऐसे लेकर के, ताकि ये एडजस्ट हो जाए और आगे दिखे नहीं इधर। तो इसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे ऐसे करके 1-2 इंच के करीब ऐसे करके निकाल लेंगे। ऐसे निकालने के बाद फिर यहाँ पे आप यहाँ पे एक पक्का टाँका कर लीजिएगा इसी तरह से। देखिए ऐसे ऐसे कर लेंगे। अब इसे यहाँ से कट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। अब ये ऊन जो है आपका दिखेगा नहीं। अब इसके बाद आपको ये जो रेड वाला ऊन है, इससे इसकी सिलाई करनी है और ये जो सिलाई होगी अब इसके बाद की, ये आपकी सीधी तरफ से होगी। ये आप सीधी तरफ को इसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे लेकर के। और ये जो आपका लंबा वाला ऊन है रेड वाला, जो मैंने आपसे कहा था छोड़ने के लिए, सिलाई के लिए, उससे अब हम इसे फ्रंट साइड से सिलेंगे। तो ये वाले ऊन को अपनी सुई में डाल लीजिए पहले। देखिए इस तरह से इसे डाल के अब इसे आप यहाँ से सिलना ऐसे स्टार्ट करेंगे जैसे आपने यहाँ पे सिला था, उसी तरह से सिलेंगे फ्रंट साइड से। इधर से देखिए पहले इधर से 2 जो आपको दिख रही होंगी लाइंस, इसमें अपनी सुई डालेंगे। फिर उसके बाद इस साइड में 2 टाँकों में इधर से अपनी सुई को डाल लेंगे और फिर इस साइड में भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ से 2, देखिए ये वाले टाँकों में ऐसे करके सुई डालेंगे और फिर इस साइड में भी 2 टाँके लेंगे। देखिए ये और ये वाला और ये वाला। फिर आगे वाले इधर की तरफ से, फिर इधर के आगे के जो 2 आपकी लाइन्स दिख रही है, इनमें अपने सुई को डालेंगे और इस साइड में भी ये वाला और ये वाला, इधर से अपनी सुई को डालेंगे। तो देखिए आपकी इस तरह से ऐसे करके सिलाई आती जाएगी। ये सिलाई होगी बहुत अच्छी आती है, इसमें फिनिशिंग आती है। और इसी तरह से आप ये वाले जो है ये भी रेड कलर से सिल लेंगे। ये वाली सिलाई दिखती नहीं है बिल्कुल, तो इसे आप रेड कलर से आगे की सिलाई भी कर लेंगे। पहले इस साइड में, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में लेंगे 2 टाँके, फिर इस साइड में 2 टाँके ले लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर इस साइड में 2 टाँके लेंगे ऐसे ऊपर को, फिर इस साइड में 2 टाँके ऐसे ले लेंगे ऊपर की तरफ। तो देखिए ऐसे आप ऐसे सिलेंगे तो आपके कहीं से भी इसमें देखिए ऊन दिखेगा भी नहीं और बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। फिर आपका ये येलो वाला पार्ट है, इसे भी आप ऐसे ही सिलेंगे। इधर की तरफ 2 टाँकों में लेंगे, फिर इस साइड में 2 टाँकों में ले लेंगे, फिर इस साइड में लेंगे 2 टाँकों में, देखिए इधर ये, और फिर इस साइड में ले लेंगे, फिर इस साइड में लेंगे 2 टाँकों में, फिर इस साइड में ले लेंगे इस तरह से।
अब ये आप इसको सारी सिलाई हो गई है। अब इसे आप अंदर की तरफ डाल के यहीं से देखिए इस तरह से इसे अंदर की तरफ डाल लेंगे। अब देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग इसमें आ रही है। यहाँ से आप इसे नॉट लगा लीजिएगा। यहाँ पे आप इसे इस तरह से पक्का टाँका कर लीजिएगा पहले, और यहाँ पे इसे नॉट लगा लीजिएगा। इस तरह से मजबूत हो गया। अब आप इस ऊन को कट कर लेंगे यहाँ से। तो आपकी ये सारी की सारी जो है पूरा सॉक्स बन के रेडी हो गया है। और ये वाले जो है ऊन आपके एक्स्ट्रा वाले हैं, इनमें आप टाइट नॉट करके इन्हें थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिएगा, 1-1 इंच के करीब, ज़्यादा लंबे लंबे ऊन नहीं छोड़िएगा। देखिए इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिएगा। तो आपके ये सॉक्स जो है ये पूरा बन के रेडी हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये वाले सॉक्स बन के पूरे रेडी है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।